तो नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में एम के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम अब त्रिकोणमिति के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दो क्वेश्चन उस वीडियो में मैंने बताया था, अब आगे और इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर, देखते रहिए पूरा वीडियो, पूरा क्वेश्चन, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं त्रिकोणमिति के, जितने भी आए हुए हैं पिछले साल, सारे क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं और बोर्ड एग्जाम की पूरी बढ़िया तैयारी करवाएंगे। बस हमारे चैनल पर आप बने रहिए और कंटिन्यू देखते रहिए। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि कोसेक थीटा इक्वल टू 2 मतलब 2 सही 3/5 तो tan थीटा और cos थीटा के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सन 2022 और सन 2020 में आया हुआ है। सन 2022 और सन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखते हैं लगाकर। क्या है क्वेश्चन, यदि कोसेक थीटा थीटा इक्वल टू 2 सही 3/5 हो तो tan थीटा cos थीटा, tan थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देख लें, आ रहा है पूरा। ठीक है। कह रहा है कि क्वेश्चन कि यदि कोसेक थीटा इक्वल टू 2 सही अपान 3/2 ये 3/5 हो तो tan थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही बढ़िया तरीके से लगाएंगे। और ये आया कब है? सन 2020 में, सन 2022 में आ चुका है ये क्वेश्चन। यूपी में कब? सन 2020 और 22 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 2020 और 22 में आया है। अब लगाते हैं। यहां बना लेते हैं एक त्रिभुज, लिख देते हैं ABC। ये हो गया 90, ये हो गया समकोण, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। क्या कहलाती है? समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी आधार। तो हमको इसमें अब एक फार्मूला और लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं सही से। तो क्या है? कोसेक थीटा इक्वल टू 2 3/5। तो इसको हम सही ढंग से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा इक्वल टू 3 6 6 3 9 यानी 9/5 आया। अब इसमें हम प्रयोग करेंगे कौन सा फार्मूला? पाइथागोरस थ्योरम। यहां लिख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
ये है फार्मूला। ये क्या है? ये एक है सूत्र। ये है सूत्र। अब हम इसी सूत्र से इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम लिख लेंगे यहां पर कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर क्या है? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है लिख ले पहले। अब इसमें एक और लगेगा फार्मूला। क्या लगेगा? लाल बटे कक्का, उसको भी लिख लेते हैं। लाल बटे कक्का। तो ये क्या है? ये है साइन, ये है कास, ये है टैन, ये है कॉट, ये है सेक, ये है कोसेक। तो साइन का क्या? तो कोसेक साइन का क्या होता है? जैसे एक फार्मूला होता है कि एक फार्मूला होता है, इसमें मैंने इसे लिखा दिया है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, ये होता है। तो इसमें देखो, और एक फार्मूला इसी पर और होता है कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो यहां दिया है कोसेक, यहां दिया है कोसेक। तो कोसेक का क्या होगा कि कर्ण, तो ये क्या है? कोसेक का क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो यहां है, ये ऊपर वाला कर्ण हुआ, ये हुआ लंब। तो कर्ण कौन सा है? 9, 9 वाला 9 है कर्ण, और ये है लंब, 5 लंब है। अब इसको रख देंगे इसी फार्मूले पर। तो कर्ण कितना है? 9। लंब कितना है? 5 प्लस आधार कितना है? कुछ नहीं है, आधार निकालना है। तो इसको कर देंगे इधर, तो कितना हो जाएगा? इसको इधर ले आएंगे तो आधार का होल स्क्वायर बराबर 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर, मतलब 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब ये तो रहेगा ही, आधार का होल स्क्वायर। 9 का क्या होगा? 9 गुणे 9 यानी 9 9 81। ये हो जाएगा 81, और ये 25, 25 81। अब 81 में 25 गई, ये 11 11 हुआ, 11 में से 5 गई, कितना बचेगा? 6। यहाँ 7 7 में से 2 गई, कितना बचेगा? 5, 56 हुआ। तो आधार का स्क्वायर बराबर 56, 56 हुआ। अब 56 किसका स्क्वायर है? 56, 56 तो किसी का नहीं है। 4 चौक 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 28 64, 56 तो है नहीं। तो 56 जब नहीं है तो इसको लिख देंगे आधार बराबर रूट
56, √56 इतना हो जाएगा। 9 9 81 1 सही है एकदम। अब यहां लिख देंगे कितना, √56। अब निकालना किसका है हमको, निकालना है tan और cos का। क्वेश्चन निकालना है हमको क्या आंसर, tan और काट का। tan का निकालते हैं तो tan का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हम tan का निकालने के लिए अपने फार्मूले पे आएंगे, लंब बटे कर्ण। ये tan लिखा है, tan के नीचे क्या है, लंब और आधार है, लंब बटे आधार। तो लंब इसमें क्या है, लंब है 5 और आधार कितना है 56। आंसर इसका कितना आया, tan का tan थीटा इक्वल टू 5 अपान रूट के अंदर 56। ये आ गया tan का आंसर। अब और किसका पूछा है, कास का। कास का निकाल लेते हैं यहां पर। कास थीटा इक्वल टू कास का क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो यहां लिखते हैं आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, रूट के अंदर 56 और कर्ण कितना है 9। तो कास का कितना आया, कास थीटा इक्वल टू रूट के अंदर 56 बटे 9। ये हुआ आंसर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है दोस्तों, तो आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देख लीजिए, बढ़िया से सब्सक्राइब कर लीजिए, आराम से इसको देखते रहिए। और ये पूरा एक क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि सारे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये 20 और 22 में आ चुका है। उम्मीद है कि अगर ये 20 में आया है, 22 में आया है, तो 100% 23 में जरूर आएगा। ये क्वेश्चन 23 में जरूर आएगा, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग बढ़िया से तैयार कीजिएगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लगाते हैं, इसको मिटा रहे हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए, और ऐसा पढ़ा देंगे कि पूरा एकदम बढ़िया से आएगा। इतने एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सारे टाइप के क्वेश्चन लगवाया जाएगा यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप लोगों को हम दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें अनुपात वाले हैं इसमें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक, क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा यदि यदि सेक थीटा इक्वल टू 2, सेक थीटा इक्वल टू 2, तब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब सेक थीटा इक्वल टू 2 दिया गया है, तो अन्य त्रिकोणमिति
अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब सेक थीटा इक्वल टू 2 दे दिया गया है और सभी का पूछा है। सेक के बाद क्या होता है, यानी साइन का, कास का, टैन का, काट का और कोसेक का निकालना है। आपको 5 निकालना है। दिया किसका है, सिर्फ 1 का दिया है। तो निकालते कैसे हैं, आइए देखो। यहां सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं और लिखते हैं ए बी सी। ये तो समकोण है। अब समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है। तो समकोण के सामने वाली भुजा को हम लिख देते हैं कर्ण। ये कर्ण हुआ और ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, ये आधार हो गया। अब दिया तो सेक है। अगर पहले दिया रहता था कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2, अपान में कुछ ना कुछ दिया रहता है, इसमें तो दे दिया है 2, सिर्फ 2 दे दिया है। अब क्या होगा, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है कुछ लोगों को कि सिर्फ 2 दिया है, इसके अटे बटे में तो कुछ दिया ही नहीं है। अगर कुछ बटे में दिया होता तब तो समझ में आता। अब कुछ दिया नहीं है तो क्या करेंगे, हम बताते हैं कुछ नहीं करना है। अब देखो क्या करना है, इसमें लगाएंगे सबसे पहले लाल बटे कक्का लिख देंगे कि लाल बटे कक्का। और इसमें क्या होता है कि ये है साइन, ये है कास, ये है टैन, ये है काट, ये है सेक, ये है कोसेक। ठीक। अब सेक दिया है, यानी कितना दिया है, सेक थीटा बराबर 2। तो सेक थीटा यानी कर्ण बटे आधार, यानी क्या होगा कि कर्ण बटे आधार। अब आधार तो यहां दिया नहीं है, तो आधार को कितना लिख लेंगे, 1। आधार कुछ नहीं दिया है तो आधार को 1 मानेंगे। ठीक है, यहां हो गया। अब आ गया, अब देखो कर्ण का कितना है, 2, 2 लिख दिया। आधार कितना है, कुछ नहीं था तो 1 मान लिया, तो 1 मान लिया। अब लगाएंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला। ये क्या है, ये है सूत्र। इसी सूत्र से हम लगाएंगे, इसका मान निकाल लेंगे। तो क्या है, कर्ण कितना है, 2, वहां से लिख लेंगे। कर्ण कितना है, 2, इक्वल लगाए। लंब कितना है, कुछ नहीं, लंब ही तो निकालना है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 1 है। आधार है 1। लंब को कर देंगे इधर, या फिर इसको इधर कर दो, तो लंब लिख लेंगे इधर, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर कुछ लोगों को तो समझ में भी बढ़िया से आ गया होगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हो गए हैं। तो लंब का स्क्वायर 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब इसके बाद लंब का स्क्वायर बराबर 3 में 1 गए 4। अब लंब बराबर ये रूट लग जाएगा इधर, तो इतना निकल के आया लंब का मान।
तो लंब का मान कितना निकला है, √3। √3 निकला है लंब का मान। तो अब निकालना किसका है, साइन का, कास का, टेन का, कॉट का, कोसेक का, इनमें से सबका निकालना है। तो इनमें सबका निकालना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से निकालेंगे। आओ देखते हैं। हम सबसे पहले साइन का निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। अब यहां देखो लंब कितना है, लंब है √3, कर्ण कितना है 2, तो साइन का कितना निकला, साइन थीटा इक्वल टू √3/2, एक का निकल आया। अब किसका निकालना है, कास का। कास थीटा इक्वल टू क्या होता है, कास थीटा ये है कि ये कास लिखा है, तो कास आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2, तो आधार का कितना निकला, यानी कास थीटा का क्या निकला 1/2, ये कास का निकल आया। उसके बाद किसका है, टैन का, तो टैन का निकाल लेते हैं। टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ टैन है, टैन का